सकता, क्योंकि हमारे सीने पे आला हजरत का पैगाम जिंदा है। आप लोग बड़ा खामोशी का माहौल बनाए पड़े हैं, नबी की महफिल में बैठे हैं तो इस तरीके से नहीं सुना जाता। आज वजह यही है कि आज मुसलमान नेक कामों से बहुत ज्यादा दूर हो चुका है। आज मुसलमान तौबा करता नजर नहीं आता। आज मुसलमान का मामला तो ऐसा हो गया है, अगर कहीं पर मिलाद का प्रोग्राम हो, अगर कहीं पर जलसे का एहतमाम कर लिया जाए तो आज का मुसलमान अपने घरों में बैठा रहता है। आज का नौजवान अपनी सड़कों पर रातें गुजार देता है। आज का नौजवान पूरी रात मोबाइल पर अपने रहते के बाद मोबाइल पर रहते रहते पूरी रात खत्म कर देता है। उसे ना नमाज की फिक्र होती है, ना उसे ज़कात की फिक्र होती है, ना उसे रमजान के रोजे की फिक्र होती है। आज का मुसलमान इतना ज्यादा खराब हो चुका, आज के मुसलमान ने अपने ज़मीर को मुर्दा कर दिया है। आज का मुसलमान का दिल सियाह हो चुका है। अगर आज के मुसलमान से कह दिया जाए ऐ मेरे भाई चल नमाज अदा करने चल, लेकिन आज का मुसलमान अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता। आज का मुसलमान खुदा की बारगाह में नहीं जाता। आज का मुसलमान अपने सर को झुकाने के लिए अल्लाह की बारगाह में नहीं गिड़गिड़ाता, फिर रोता हुआ नजर आता है। इमाम साहब को यह सब ताबीज दे दो कि जिसकी बुनियाद पर सारी परेशानी दूर हो जाए, तो याद रख प्यारे, ताबीज से फायदा नहीं। अल्लाह की बारगाह में अपने सर मुबारक को झुका दे, अल्लाह तुझे जो मर्तबा अता फरमाएगा कभी तेरे ऊपर परेशानी नहीं आएगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, फैज़ाने बरकत, मसलके आला हजरत। लेकिन हमारा मामला क्या है, वही बस्ती रायपुर के अंदर ऐसा नहीं कि ये 50-60 मुसलमान हो यहाँ पर बैठे हैं, बल्कि इससे ज्यादा तादाद में लोग मौजूद होंगे। लेकिन बात क्या है, अपने घरों पर आराम से बैठे हैं। क्यों जाएं जलसा सुनने? क्या हमें लगी है जलसे की? जलसे में क्या मिलता है? अरे जो कुछ जलसे में मिलता है वो तुम्हें घर पर बैठकर नहीं मिल सकता। इसलिए कि आपका इमाम भी आपके जलसे में मौजूद होता, आपकी बस्ती का मौलाना भी उस स्टेज पर मौजूद होता, और जो बाहर से उलमा आते हैं जो वो बयान देते हैं वो भी आपके सामने मौजूद होता है। आपके पीठ पीछे कुछ नहीं होता, जो होता है आपके सामने होता है। लेकिन उसके बावजूद अगर आज के नौजवान से कहा जाए आखिरकार तुझे इन जलसों से प्यार क्यों नहीं है, इन जलसों से तुझे मोहब्बत क्यों नहीं है, तो वो मौलाना कहता, वो आदमी कहता क्या नजर आता, नौजवान क्या कहता है, अरे भाई प्यार कैसे करूं, ये लोग जब तकरीर करने के लिए बैठ जाते हैं तब इन्हें रात की फिक्र नहीं होती। ये जरा ये नहीं सोचते हैं कि हमको सोना भी है, हमको आराम भी करना है। ऐ मेरे प्यारे, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, अरे जलसे के अंदर जब तू आता है तो तरह तरह के बहाने बनाता है, हमारी नींद खराब हो रही है, हमें रात में आराम चाहिए। अगर जरा ये तो बता, अगर तेरी बस्ती के अंदर डैश पार्टी का इंतजाम होता है, तेरी बस्ती के अंदर रंडियां आती है, पूरी रात वो नाचती है, तब तुझे नींद की फिक्र नहीं होती, तब तुझे आराम की जरूरत नहीं होती। लेकिन जैसे जलसा कर दिया जाए तो तुझे आराम की जरूरत होती है, तुझे फिक्र की जरूरत होती है। तू कहता है हमें आराम चाहिए, तो याद रख प्यारे, आराम डैश से नहीं बल्कि आराम मिलता है नबी का जिक्र सुनने से मिलता है, नबी की महफिल में आने से मिलता है। जो आराम तुझे नबी की महफिल से मिलेगा वो तुझे घर के अंदर नहीं मिल सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। का मुसलमान माने तभी तो सही, मानता नहीं, गुनाह करता जाएगा और गुनाह का इजहार करता जाएगा। कुछ लोग हजरत इस दुनिया के अंदर ऐसे भी पाए जाते, शराब पिएंगे, आने के बाद 4 लोगों के पास जिक्र करेंगे मैंने ये गुनाह किया, किसी को मारेंगे तो कहेंगे मैंने ये गुनाह किया। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तूने किसी गरीब का दिल दुखाया तो 4 आदमियों के सामने आकर क्या बताना चाहता? अपना दबदबा दिखा रहा है, अपना रुतबा बता रहा है, मैंने फला इंसान का गला घोटा है, मैंने यतीम का माल खाया है, मैंने गरीब को सताया है, मैंने आज माँ बाप को गाली दी है। तू आखिरकार बताना क्या चाहता? क्या तू भूल गया अल्लाह ने फरमाया इस दुनिया के अंदर जो भी पैदा हुआ उसे इस दुनिया को छोड़कर जाना है। सुभान अल्लाह, एक दिन उसे मौत आनी है। लेकिन तू कौन सी ऐसी घमंडी में है, तेरे पास क्या कर है? जब तेरा यही जिस्म मुर्दा हो जाता है तो तेरे अंदर की सलाहियत नहीं होती कि तू अपने ऊपर उस कफन को भी ओढ़ कर सके। तेरे जिस्म के अंदर इतनी हरकत नहीं होती
कि तू अपने पैरों के अंगूठे में जो तागे बांधे जाते हैं वो भी तू बांध सके। दूसरा इंसान तुझे कफन देता है, दूसरा तागे बांधता है, दूसरा तेरे सर पर एक पट्टी बांधता है ताकि तेरा मुंह खुला ना रहे। तू तो इतना मोहताज है, लेकिन आखिरकार घमंड है तुझे किस बात का? तुझे तकब्बुर है किस बात का? तू आखिरकार अपने आप को क्या समझ रहा? गरीब का गला घोटकर तू अपने आप को बादशाह समझ रहा, गरीब को परेशान करके तू अपने आप को शहंशाह समझ रहा है। तू ये समझ रहा है जितना मैं बड़ा हूँ इतना कोई बड़ा नहीं। याद रख प्यारे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं, आमना का लाल ऐलान करता है, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अरे कुछ लोगों को उनकी कब्रों से इस तरीके से उठाया जाएगा, उनका जिस्म चींटियों की शक्ल की तरह होगा। अल्लाह अकबर। ये मुस्तफा फरमाते हैं उनका जिस्म चींटियों की शक्ल की तरह होगा। अल्लाह की तरफ से पुकारने वाला पुकारेगा। ये वही लोग हैं जो दुनिया के अंदर घमंड किया करते थे। अल्लाह अकबर। दुनिया के अंदर तकब्बुर क्या करते थे। आज तुम्हें अपने जिस्म पर नाज है, अपनी बॉडी शॉडी पर तुम्हें नाज है, आज तुम्हें अपनी दौलत पर नाज है। तुम अपनी दौलत के सामने किसी को समझते नहीं हो। तुम्हें हो क्या गया है, तुम अपनी दौलत के सामने गरीबों पर जुल्म और सितम ढाते हो। अपनी दौलत के नशे में तुम किसी को समझने के लिए तैयार नहीं, माँ बाप को सता रहे हो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान को उसकी कब्र से निकाला जाएगा तो उसका जिस्म जो होगा वो चींटियों की शक्ल की तरह होगा। अल्लाह अकबर। और अल्लाह की तरफ से पुकारने वाला एक पुकारेगा। ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर घमंड किया करते थे। अब जरा ये तो बताओ, आज तुम्हारा मामला क्या है? तुम्हारे पास 4 पैसे आ जाए, 3-4 गाड़ियां आ जाए, तुम्हारा घर अच्छा बन जाए, तुम रुतबे वाले अपने आप को समझने लगते हो, तुम बुलंदो वाला अपने आप को समझने लगते हो। तुमने आज कौन सा माहौल इख्तियार कर लिया है? ऐ मेरे भाई, तेरी जिंदगी ये जिंदगी नहीं है जो तू आज जिस तरीके से गुजारना चाहता है, बल्कि तेरी जिंदगी तो ऐसी होना चाहिए थे, तेरी जिंदगी तो ऐसी गुजरना चाहिए थे जैसी तू अजान की आवाज सुनता फौरन मस्जिद में वुजू करके पहुंचता। तेरी जिंदगी तो ऐसी गुजरना चाहिए थे जैसी तेरे कानों में सलात की आवाज आती, तू वुजू करके मस्जिद के अंदर हाजिर होता, पहले इमाम से मुसाफा करता और इमाम से मुसाफा करने के बाद अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाता, अल्लाह की बारगाह में सजदा करता, इधर तो रोता जाता, इधर अल्लाह तेरी तमाम मुश्किलों को दूर फरमाता जाता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। क्या है, तू 4-5 तेरे पास गाड़ियां आ जाए, वो भी खुद की नहीं, दहेज में मिलती है तब इतरारिया है, दहेज में हजरत मिलती है तब इतरारिया है। दहेज में खुद की नहीं खरीद पाया, दहेज में मिल गई तो उसी पर फुर फुर करता फिर रहा है। इतरारिया तेरी मेरी औकात ही क्या है, तेरी मेरी हैसियत क्या है? तू आज दूसरों के पैसे पर फूलता है, कोई अपने चच्चा पर फूल रहा है, कोई अपने खानदान पे फूल रहा है। ये बता, जब तू इस दुनिया से जाएगा तेरी कब्र में तेरा चच्चा नहीं जाएगा, तेरा बाप तेरी कब्र में नहीं जाएगा, तेरी माँ तेरी कब्र में नहीं जाएगी, तेरा कोई भी रिश्तेदार तेरी कब्र में नहीं जाएगा, तेरा रफीक तेरी कब्र में नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बुखारी मुस्लिम की हदीस पाक है, आमना का लाल इरशाद फरमाता है, जब मोमिन को उसकी कब्र में रख दिया जाता है, जब मोमिन कब्र में पहुंचता है, जैसे ही उसे मुनकर नकीर जगाते हैं, सवालों जवाब के लिए आते हैं, तो ये ईमान वाला कहता है, ऐ फरिश्तों, सवाल बाद में करना, नमाज का वक्त हो रहा है, पहले मुझे अल्लाह की इबादत करने दो। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, फैजाने बरकात, खानदाने बरकात, मसलके आला हजरत। आखिरकार तुझे घमंड है तो किस बात का है, ये तो बता। तेरे पास तो कोई चीज अपनी नहीं है, तू तो इतना छोटा था कि चल भी नहीं सकता था। तेरी माँ ने तुझे चलना सिखाया, तेरे बाप ने तुझे बोलना सिखाया, उंगली पकड़ पकड़ कर तुझे रास्ता दिखाया करते थे, तुझे जगह बताया करते थे, ये अपने रिश्तेदार की जगह है, ये उस रिश्तेदार की जगह है। तू तो कुछ था ही नहीं, अगर तेरे को एक झापड़ मार दे तू ना जाने कितनी दूर गिरता। लेकिन जैसी आज तू बड़ा क्या हो गया, तेरे पास 4 पैसे क्या आ गए, तू उसी माँ बाप को सताना शुरू कर दिया,
तू उसी माँ बाप को रुलाना शुरू कर दिया जो माँ बाप दिन रात तेरे खातिर परेशान रहे, कि जिन्होंने अपनी मेहनत को मेहनत नहीं समझा, अपने पसीने को पसीना नहीं समझा, जो दबती हुई धूप में मेहनत करता रहा, जो रातों दिन एक करता रहा। उसने तो सिर्फ यही सोच लिया था कि मैंने तो अपनी जिंदगी मजदूरी में गुजार दी है, मेरा लाल कहीं मजदूरी ना करे, मैंने तो दूसरी की गुलामी करते करते अपनी जिंदगी गुजार दी है, मेरा लाल दूसरे की गुलामी ना करे। तेरी माँ यही सोचती रही, मैं दूसरे के घर जाकर बर्तन तो मांज सकती हो, लेकिन मेरा लाल किसी होटल पे काम ना करे। लेकिन जैसे ही तू आज बुलंदी पर पहुंच गया, जैसे आज तू बड़ा हो गया, तेरे पास 4 पैसे क्या आ गए, तेरे पास माल क्या आ गया, तूने उसी माँ बाप को रुलाना शुरू कर दिया, तूने उसी माँ बाप को तड़पाना शुरू कर दिया, तू उसी माँ बाप को रुला रहा है। ए मेरे प्यारे, तू क्या मुस्तफा का फरमान भूल गया? क्या तुझे मुस्तफा की हदीस याद रही? अल्लाह के रसूल क्या इरशाद फरमाते हैं, आमना का लाल क्या ऐलान करता है, मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, अरे जो इंसान अपने माँ बाप को खुश रखेगा, माँ बाप से मोहब्बत करेगा और उसके माँ बाप उससे राजी हो गए, मुस्तफा फरमाते हैं ऐसा इंसान जन्नत में चला जाएगा, ऐसा इंसान जन्नत में चला जाएगा। ये मुस्तफा इरशाद फरमाते गए। लेकिन तेरा मेरा मामला क्या है? नमाज एक टाइम की नहीं, दिन रात जुल्म पर जुल्म कर रिया है, दिन रात लोगों को सता रिया है, दिन रात जुआ खेल लिया, शराब पी रिया, हराम खोरी ला रिया है, एक दूसरे को बिगाड़ रिया, तब भी जन्नत का तलबगार है। जन्नत क्या तेरी है घर की कि तुझे ऐसी मिल जाएगी? अरे सजा कौन काटेगा? हदीस पाक के अंदर है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जहन्नुम में एक पहाड़ है, पहाड़ कि जिसका नाम सऊद है, और वो पहाड़ ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि 70 साल तक इंसान को उस पहाड़ पर चढ़ाया जाएगा। अल्लाह अकबर। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं। आज अगर हम घर की मंजिलें पर चढ़ना शुरू कर देना, 2 मंजिल पर चढ़ते हैं तो सांस फूलने लगती है, हाफी बन जाती है, चढ़ नहीं सकते, पानी मांगना शुरू कर देते हैं। और अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते गए, उस इंसान को जहन्नुम के अंदर एक पहाड़ है कि जिसे सऊद कहा जाता है, और उस पहाड़ पर इंसान को चढ़ाया जाएगा तो 70 साल के बाद वो इंसान चढ़ेगा, और अपने आप से नहीं चढ़ेगा, बल्कि उसे चढ़ाने वाले जहन्नुम के फरिश्ते होंगे। अल्लाह, जहन्नुम के फरिश्तों से चढ़ाएंगे। अब जरा ये तो सोचो कि जहन्नुम के फरिश्तों की क्या स्पीड कम होगी? जिस तरीके से हम दौड़ते हैं ऐसी उनकी स्पीड होगी? नहीं नहीं, बल्कि वो तो इतनी ज्यादा तेज रफ्तार के होंगे कि जैसे उसको चढ़ाना शुरू करेंगे वो 70 साल में उस पहाड़ पर चढ़ेगा। अब मुस्तफा इरशाद फरमाते गए, जब वो उस पहाड़ पर चढ़ जाएगा ना तो 70 साल तक उसे नीचे गिराया जाएगा। अल्लाह अकबर। 70 साल तक नीचे गिराया जाएगा। आज अगर हम अपनी दीवार, घर की दीवार पे से छलांग लगा दे, या मकान पर से की खोरी में छलांग लगा दे, तो हमारा हाथ टूट जाता है, घुटना पड़ जाता है, पैरों में हमारे कोई चीज चुभ जाए तो हम बिलक जाते हैं। अब वहां तो 70 साल तक गिराता जाएगा, आपको गिराता जाएगा 70 साल तक। जरा सोच तो सही, उस वक्त क्या हाल होगा? वहां पर बचाने वाला कोई दोस्त नहीं होगा, वहां पर रिश्तेदार नहीं होंगे, वहां अजीजो अकरबा नहीं होंगे, वहां मुहिब्बीन नहीं होंगे, वहां पर रफीक नहीं होंगे, वहां पर तेरी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। हर एक को अजाब दिया जाता होगा, हर एक को सजा दी जाती होगी, हर एक जहन्नुम की आग में जलता होगा, हर एक पर जुल्म होता होगा, हर एक इंसान पर, हर एक इंसान आग में जलता होगा। किसी की कोई पुरसाने हाल ना होगा, किसी को कोई पूछने वाला ना होगा। अगर मदद के लिए पुकारेगा, मदद नहीं की जाएगी। अगर तू चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे जहन्नुम से दूर रखे, जन्नत का हकदार बना दे, तो माँ के कदम पे गिर जा, अल्लाह तुझे ऐसी जन्नत अता करेगा तो उसका गुमान नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तेरे दिमाग में वो ख्याल भी पैदा नहीं हो सकता, लेकिन तेरे अंदर आज वो एटीट्यूड, तेरे अंदर वो घमंड, तेरे अंदर वो तकब्बुर, तेरे अंदर वो रियाकारी कूट कूट के भरी गए। अगर मस्जिद में पहुंचेगा, इमाम साहब को 10 रुपए देगा, वो भी दिखा कर देगा, हजरत 4-5 आदमी देख ले, ताकि बस्ती वाले हमारी तारीफ कर दें। आज हमने इमाम साहब को 100 का नोट दिया, 10 का नोट दिया। अरे क्या इमाम पर तू एहसान करता गए? तू क्या इमाम पर एहसान कर रहा? तू इमाम को देता ही क्या? जरा ये तो बता, क्या देता है? ज्यादा से ज्यादा 7,000 या 10,000। इससे ज्यादा तो तेरे घर की जो अखराजात है ना,
तेरे घर की जो जरूरतें है, तेरे जो लड़के हैं, तेरी जो बेटियां है,